हाल ही में नमाज पढ़ते समय एक नमाजी को पुलिस द्वारा लात मारने का वीडियो काफी वायरल हुआ था। इसकी हर छोटे बड़े, हर वर्ग, हर धर्म के व्यक्ति ने निंदा की होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह वीडियो साफ बताता है कि हमारी पुलिस अभी तक इस तरह के संवेदनशील मुद्दों को डील करने में ट्रेन नहीं है। और यहाँ हम सिर्फ एक अकेले वीडियो या एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। अक्सर देखने में आ ही जाता है कि किसी धार्मिक समारोह या धर्म से जुड़े किसी मुद्दे पर पुलिस बड़ी आसानी से लाठीचार्ज कर देती है, लोगों से बदतमीजी करती नजर आती है। यही नहीं, पुलिस की असंवेदनशीलता अक्सर एम्बुलेंस को रास्ता न देने या सड़क पर पड़े घायल को अस्पताल ले जाने की बजाय अपनी रिपोर्ट बनाने में व्यस्त होते हुए भी देखी जा सकती है। साफ है, पुलिस का रवैया, उनकी ट्रेनिंग इस तरह की सामाजिक मानवीय घटनाओं को डील करने में खरी नहीं उतर पा रही है। और एक्सपर्ट मानते हैं कि समय आ गया है कि पुलिस या फोर्स में चुनाव होने से पहले कई ऐसी बातों का ध्यान रखा जाए जिससे हर व्यक्ति ड्यूटी करते समय मानवता को ध्यान रखे। पुलिस सब इंस्पेक्टर का यह व्यवहार यह भी प्रदर्शित करता है कि पुलिस में ट्रेनिंग में और उनके रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। पहली चीज़ तो रिक्रूटमेंट के समय में उनकी अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिए, जिससे कि वो लोग पुलिस के अंदर भर्ती ना हो सकें जिनका एक कम्युनल बेंट ऑफ माइंड है या जिनका एक क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है। ऐसा करने के लिए अगर उचित हो तो वो साइकोलॉजिस्ट को भी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के साथ में लगा सकते हैं। इस पर पुलिस की लीडरशिप को विचार करने की आवश्यकता है। दूसरा चीज़ ये है कि पुलिस की ट्रेनिंग में उनको फिजिकल फिटनेस और लॉ के सब्जेक्ट्स के बारे में, इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस के बारे में बताने की अलावा उनको एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सिखाना चाहिए। उनको लोगों के साथ कैसे प्यार से, आराम से बात करने के तरीके के बारे में समझाना चाहिए, जिसको अगर हम एक शब्द में कहें तो उनको सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि पुलिस का रवैया अभी तक ब्रिटिश रूल से प्रभावित है, जब पुलिस को एक सर्विस की बजाय एक फोर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। इसको बदलने की सख्त जरूरत है। ब्रिटिश लोगों ने पुलिस बनाई थी हम नेटिव्स के, हम जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं, उनके ऊपर फोर्स के तौर पर एक पुलिस बनाई थी। और जबकि उनके यहाँ में खुद के यहाँ पर एक पुलिस को सर्विस माना जाता है। पुलिस लीडरशिप के लिए ये ज़रूरी है कि फोर्स का जो इमेज है, पुलिस फोर्स का जो इमेज है एक एक्सप्लॉयटर का, जिसके ऊपर जनता ठीक से विश्वास नहीं करती, उसको चेंज करने के लिए पुलिस का एक सॉफ्ट फेस जनता के सामने उनको प्रदर्शित करना चाहिए। कम्युनिटी को पुलिसिंग में इन्वॉल्व करना चाहिए। अपने लोगों की ट्रेनिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। ट्रेनिंग के लिए अच्छे काबिल लोगों को चुनना चाहिए जो पुलिस में ट्रेनिंग पा रहे लोगों के अंदर ये अच्छी क्वालिटीज़ को इनकलकेट कर सकें। अगर ज़रूरी हो तो ट्रेनिंग के दौरान भी साइकोलॉजिस्ट को साथ में एसोसिएट किया जाए, जिससे कि जो पुलिस के अंदर अगर कोई क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड का या कम्युनल बेंट ऑफ माइंड का व्यक्ति आ जाता है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके और उसे अलग किया जाए। पुलिस की लीडरशिप के ऊपर यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ना कि वो सिर्फ पॉलिटिकल लीडरशिप को ब्लेम करते रहें कि पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर रहे। इंटरनल रिफॉर्म्स की जिम्मेदारी पुलिस लीडरशिप की है और वो जिम्मेदारी उनको अच्छी तरह से निभानी चाहिए। आम नागरिक की रक्षा, कानून की रखवाली में तैनात पुलिस पर भरोसा कायम हो सके, इसके लिए बहुत काम करने बाकी हैं। लेकिन दो बातों पर प्रमुखता से ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे पहले
संवेदनशील मुद्दों को निपटाने के लिए हर पुलिसकर्मी की बाकायदा ट्रेनिंग हो और दूसरा, हर पुलिसकर्मी जाति, वर्ग और धर्म से ऊपर उठकर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे सके, इसका पाठ उसे शुरू में ही मिलना चाहिए। लेकिन जरूरत ये भी है कि 24 घंटे अपनी ड्यूटी को पूरा करते समय इन पुलिस वालों की अपनी परेशानियां, समस्याओं पर पूरा ध्यान दिया जाए। सिस्टम में गड़बड़ी का ठीकरा पूरी तरह से पुलिस फोर्स पर फोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।